अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आज हम एक टॉपिक को देखेंगे जो एक सेटअप है, इसको सिल्वर बुलेट कहा जाता है। इसको सिल्वर बुलेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बुलेट की तरह मार्केट में तेज़ मूवमेंट होती है, तभी इसमें जो है या टीपी या ऐसा लगता है, वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि इसको सिल्वर बुलेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है ये बहुत तेज़ मूवमेंट वाली एक विंडो होती है। ठीक है, ये दो सिल्वर बुलेट हमारे पास होते हैं। उसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपने जो अपना चार्ट का टाइम है ना, ये नीचे लिखा हुआ है, न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक आपने रख लेना है। ठीक है, एक आर की ये विंडो होती है, मैंने लिखा हुआ है सामने। उसके अलावा जो है ये एक सिल्वर बुलेट होती है, लंदन सिल्वर बुलेट, आप ये लेफ़्ट साइड पे देख सकते हो। ठीक है, लंदन सिल्वर बुलेट होती है, वो 3 AM से 4 AM तक होती है। ये न्यूयॉर्क चार्ट का टाइम है। ठीक है, और एक तरफ आप देख सकते हो कि न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट होती है जो कि 10 AM से 11 AM की होती है। ये भी न्यूयॉर्क चार्ट का टाइम है। पाकिस्तानी का टाइम है, फिर मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये करना है ना कि अपने चार्ट को न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक -4 UTC में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप न्यूयॉर्क में करना चाहते हैं तो शाम के टाइम आपकी ट्रेड लेगी, अगर आप लंदन में करना चाहते हैं तो दोपहर के टाइम आपकी ट्रेड लेगी। मतलब जो लंदन की ट्रेड है 3 AM वाली, वो लंदन सेशन स्टार्ट होने के साथ ही होती है। ठीक है जी, वो आप चार्ट पे देख लें कि आपका चार्ट पे क्या टाइम है, और फिर पाकिस्तानी टाइम आप नोट कर लेंगे क्या टाइम चल रहा है। 1 घंटे का फ़र्क आता है, वो मैंने आपको ग्रुप में बताया हुआ है। और न्यूयॉर्क का टाइम जो है वो 10 बजे से 11 बजे तक है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 1 आवर विंडो को हमने क्या करना है, ट्रेड कैसे करना है। इसकी मज़े की बात ये है, एक 1 आवर का चार्ट आपके पास सामने लेके आता हूँ। यहाँ पे आपने देखना है मार्किंग कैसे करनी है आपने, क्योंकि चार्ट पे आप जब मूव करते हो कर्सर तो नीचे आपको टाइम नज़र आता है। इस तरह आपने 2 लाइंस लगा देनी है। ठीक है, ये मैंने 2 वर्टिकल लाइंस लगाई हुई हैं, आप देख लें। एक 3 o'clock के नीचे लगी हुई है और एक 4 o'clock के नीचे। अच्छा, ये आपने ऐसे करना है ना, एक मिनट में ज़रा साइड पे करता हूँ। आपने इसको ऐसे करना है ना कि जब 3 o'clock शुरू हो जाए टाइम, उसी वक्त आपने इसको मार्किंग कर देनी है। ऐसे नहीं कि 3 और 4 बजे की कैंडल बन जाए तो फिर जैसे 3 बजते हैं चार्ट पे आपने दोनों मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम 3 मिनट के चार्ट पे आते हैं और आपने देखना क्या है, मैं साथ साथ लिख रहा हूँ। डेली हाई लो आपने देखना है, लिक्विडिटी हमने कहाँ से लेनी है ना। डेली हाई लो की लिक्विडिटी हो सकती है, सेशन हाई लो की लिक्विडिटी आप ले सकते हो, देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, अगर मार्केट लेती है। इसके अलावा जो है हाई टाइम फ्रेम का कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आप देखो, वहाँ पे लिक्विडिटी आती है। या फिर इसके अलावा जो है कोई इक्वल हाइज़ आपके सामने आते हैं, मतलब जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है। आपने लिक्विडिटी वीडियो देखी होगी ना, इक्वल हाइज़ हैं, इक्वल लोज हैं, जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है। अब मिसाल के तौर पे ये 2 लाइनें आपने पहले से ड्रॉ कर ली हैं। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट जो है वो मार्केट आपने लाइन ड्रॉ की और मार्केट यहाँ पे इस तरह चल रही थी, और जैसे 3 बजे हैं तो आपने 3 बजे की भी और 4 बजे की भी मार्किंग कर लिया। मार्केट ऐसे जाती है। ठीक है, अब मार्केट जो है, अब लेट से ऊपर एक हम एरिया बना देते हैं कि ये आपका की एरिया है, कि आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट रिवर्स आ सकती है, और वो आपके 3 और 4 बजे की विंडो के अंदर मार्केट आ गई। अब मार्केट ऐसे जाती है, सीधा जाके वापस रिवर्स भी हो जाती है। अब हमने एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री हमने ICT मॉडल पे लेनी है, जो हमारा अपना स्पेसिफिक मॉडल है जो हम फॉलो करते हैं, उसी पे एंट्री लोगे। अब आप यहाँ पे गौर करो कि एंट्री वहाँ पे हमें दे भी रहा है। मार्केट ने ऊपर से लिक्विडिटी ली है, और देखो MSS भी किया है, डिस्प्लेसमेंट भी किया है, यहाँ पे आपका FAG भी बन गया है। लेकिन एक चीज़ जो है ना, वो ये है कि जो आपने माइंड में रखनी है, वो ये कि अगर यहाँ पे मार्केट आती है, मतलब आपकी एरिया तक आती है, लेकिन विंडो से बाहर चली जाती है, ये हमारी ट्रेड नहीं है। हमने तो लाइन लगाई हुई है ना, 4 o'clock के अंदर अंदर हमारी एंट्री होनी चाहिए। जो MSS और डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, उसमें हमारी एंट्री भी इस विंडो के अंदर होनी चाहिए। अब हम दोबारा से देख देंगे एंट्री कैसे होगी। मिसाल के तौर पे आप मार्केट ऐसे जाती है और सीधा चली जाती है और फिर एकदम से गिर जाती है। यहाँ पे MSS भी हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाती है, लेकिन अभी वो विंडो क्लोज नहीं हुई, 4 नहीं बजे अभी। यहाँ पे FAG आ जाता है एक इधर। ठीक है, यहाँ पे FAG आता है, ये आपका MSS भी यहाँ पे हो गया। वही ICT मॉडल को हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे MSS हो गया आपका। ठीक है, और इसी डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पे एक FAG बन गया, जो नज़दीक तरीन मैंने आपसे कहा है, लो हैंगिंग फूड है। आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पे ट्रेड आपकी बनती है, तो अब आप यहाँ पे क्या काम करोगे कि यहाँ पे आप अपनी एंट्री लगा दो कि मार्केट ऐसे एंटर हुई। अब मार्केट विंडो ख़त्म होने से पहले आपकी एंट्री हो गई है, उसके बाद 4 घंटे चलती है, 5 घंटे, वो ठीक है। वो आपकी एंट्री जो है ना, वो 4 बजे की कैंडल ख़त्म होने से पहले होनी चाहिए। समझ आ रही है? 4 बजे की कैंडल, आपकी एंट्री 4 बजे के बाद नहीं होनी चाहिए। बस ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, तो आपका ये ट्रेड वैलिड होगा। इसके अलावा आपकी ये ट्रेड वैलिड नहीं है। अगर आपकी ट्रेड पॉइंट पे 4 बजे के बाद आता है तो भी हम ट्रेड नहीं लेते।
अच्छा, आप न्यूयॉर्क एएम को देखते हैं, वही सेम कंडीशन है, वही सेम लिक्विडिटी का स्टाइल है, उसी तरह अब मार्केट को हम नीचे से देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क की जो सिल्वर बुलेट है वो नीचे से लिक्विडिटी लेकर जाती है। अब वही लिक्विडिटी मैंने साइड पे लिखी हुई है, डेली हाई, सेशन हाई, टाइम फ्रेम, इक्वल लोज, इक्वल हाइज, ये सब कुछ है, ठीक है। मार्केट जो है आपने 10 बजे और 11 बजे की विंडो बना देनी है। वहाँ पर 3 और 4 बजे था लंदन में, न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट में आपने 10 बजे और 11 बजे की विंडो आपने बना देनी है वर्टिकल, ठीक है। अब मार्केट इसके अंदर आ रही है, सही है, मार्केट आ रही है इसके अंदर, यहाँ पे ऐसे जो है जाती है, टैप करती है नीचे की तरफ और फिर यहाँ पे हमें MSS दे देती है, ठीक है। MSS हमें दे देती है। अब MSS तो हो गया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो गई, यहाँ पे लेट से आपका FEG आ गया। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मार्केट ऐसे आ जाती है और बाहर निकल जाती है, ठीक है। आपके FEG में टैप हुई है लेकिन विंडो ख़त्म होने के बाद हुई है, तो ये हमारी ट्रेड नहीं है, हम इसको ट्रेड नहीं मानते। हम जो माइकल ने हमें तरीका बताया ना, ये वो वाला तरीका है जो माइकल का अपना तरीका है, ठीक है। अब मार्केट ने इस तरह अगर आना है तो फिर हमारी ट्रेड सही है, क्योंकि विंडो ख़त्म होने से पहले पहले आती है, इसके अंदर टैप होती है, तो हमारा ये तरीका ठीक है। अदरवाइज़ हम इस पर ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा रियल मार्केट में इसको देखते हैं। ये 1 मिनट का चार्ट है, आप सिल्वर बुलेट 1 मिनट पे भी कर सकते हैं, 3 में भी और 5 मिनट पे भी, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम देखें, ये XNEX का चार्ट है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू मेरे पास पेड वर्जन नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैंने विंडो बनाई हुई है, ये आपके पास लंदन सिल्वर बुलेट का टाइम है, 3 और 4 बजे की विंडो है, ठीक है। अब आप देखें कि जैसे 3 बजे हैं वहाँ पर मार्केट एंटर हुई है, मार्केट ऊपर की तरफ गई है और लेट से ऊपर एक जो है आपके पास एक की एरिया पड़ा हुआ है, लेट से ये की एरिया पड़ा है, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, ये की एरिया पड़ा है, क्योंकि यहीं से मार्केट नीचे गिरी तो डेफिनेटली कोई लिक्विडिटी पड़ी होगी यहाँ पे। अब मार्केट क्या करती है, लेट से मैं इधर इसको कट करता हूँ ज़रा सा, ये आपको ज़रा अच्छी समझ आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मार्केट हमारे पास है ही नहीं, यहाँ से हम ट्रेड लगा रहे हैं, यहाँ से हम ट्रेड लगा रहे हैं, मार्केट यहाँ पे एंटर हुई है। अब हमने सिर्फ वॉच करना है, इसको सिर्फ देखना है। अब मार्केट एंटर हुई है, अब देखते हैं मार्केट क्या करती है आगे, ठीक है। अच्छा, मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, बड़ी अच्छी कैंडल बनाई मार्केट ने, सही है। यहाँ से मार्केट यहाँ पे गिरी। अब हमने पहले किस चीज़ का वेट करना है, हम तो डायरेक्ट नहीं कूदते ना, हम तो कंफर्मेशन का वेट करते हैं। हमने तो वेट करना है यहाँ पे MSS का, कि MSS हो जाए, वो भी डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो फिर हम एंटर हो जाएंगे, अदरवाइज़ हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इधर ये MSS होना है, ठीक है जी। यहाँ पे मार्केट नीचे आती है, बड़ी अच्छी नीचे आई है, बिल्कुल स्ट्रेट आई है, डिस्प्लेसमेंट के साथ आई, लेकिन क्या किया मार्केट ने, बॉडी के साथ क्लोज नहीं किया। आपको तो मैंने बताया हुआ है MSS बॉडी के साथ क्लोज होना है, बॉडी के साथ तो क्लोज हुआ नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ है, आप देखें इसको, अगर आप जूम करके देखेंगे ना, MSS को जूम करके देखें कि हमारे पास ये बॉडी में क्लोज कहाँ पे हुआ है। अब आप यहाँ पे देखो, ये इस जगह पे हुआ है, ठीक है, इस जगह पे हुआ है, 2 4 5 कैंडल छोड़ के बॉडी के साथ हमारा MSS इस जगह पे हुआ है। अब ये देखें बिल्कुल एंड टाइम पे हुआ है, बिल्कुल एंड टाइम पे, जहाँ पे ये विंडो ख़त्म होने वाली है। लेकिन जब आप जूम करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेट से पहले इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें, 1 मिनट, इधर ये FEG इसने बनाया है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। इसको आप जूम करके देखें, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे FEG बनाया इसने, और विंडो के अंदर है, और मार्केट टैप भी विंडो के अंदर हुई है। मार्केट टैप भी जो है ना विंडो के अंदर हुई है। इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, ये बॉडी के साथ क्लोज हुआ है, देख लें, MSS बॉडी के साथ हुआ है। आखिरी टाइम पे इसने FEG बनाया और आखिरी कैंडल जो है ना उसके अंदर टैप हुई है, तो हमने तो आखिरी मिनट तक वेट करना है। इसने यहाँ पे बिल्कुल लास्ट मिनट पे आपको जो है ना वो दी है, ट्रेड दी है। सबर इसको मैं यहाँ पे ट्रेड लगाता हूँ, लेट से यहाँ पे इसी FEG पे हमने ट्रेड लगानी है ना, जो नज़दीक तरीन है, ऊपर का तो वेट करना नहीं है, तो विंडो भी हमारे पास नहीं है। यहाँ पे हम इस हाई के ऊपर रखेंगे और हम 1/3 का वेट करेंगे। आप देखेंगे हमारा TP लगता है कैसा लगता है, देखते हैं, लेट्स सी, ये देखिए क्या बनता है। अभी फ़िलहाल नहीं लगा, देखते हैं जी मार्केट क्या करती है। हमें TP देती है कि हमें, ये देखें TP आपका लग गया 1/3, देख लिया आपने, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आखिरी कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हुई है और आखिरी कैंडल ने हमें यहाँ पे 1/3 की ट्रेड दी है। अगर ये बाहर निकल जाती तो मैं इस पर ट्रेड ही ना करता। तो भाई ये आपकी सिल्वर बुलेट लंदन थी। इसी तरह सिल्वर बुलेट आपकी न्यूयॉर्क AM है, जो 10 से 11 बजे हो। सिल्वर बुलेट एक PM होती है, उसको मैं भी रिकमेंड नहीं करता, वो बहुत लेट टाइम होती है, उसको आप छोड़ दें। तो इसकी आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करें, चार्ट पे बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे ही सिल्वर बुलेट का टाइम शुरू होता है लंदन सेशन में या न्यूयॉर्क सेशन में, उसको ऑब्जर्व करें। और इसी तरह आपने 2 विंडो बना लें, एक विंडो बना लेनी है 2 लाइन्स लगा के, और उसी तरह ICT मॉडल को फॉलो करना है, ठीक है जी। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएँ, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।